नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग आज से गद्य भारती के जो बचे हुए पाठ हैं उसका क्रम से अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग तृतीया पाठ बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदासः, बंधुत्व का संदेश देने वाले रविदास, इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए आइए हम इसका अनुवाद शुरू करते हैं। परम उपासकस्य रामानंदस्य द्वादश शिष्या आसन्न इति भण्यते। परम उपासक रामानंदस्य, रामानंद के 12 शिष्या 12 शिष्यों में आसन्न इति ये भी थे, भण्यते ऐसा भान होता है या ऐसा कहा जाता है। तो परम उपासक रामानंद के 12 शिष्यों में ये भी थे, ऐसा कहा जाता है। कौन थे 12 शिष्यों में? रविदास। ठीक। तेषु शिष्येषु रविदासो लोके रैदास इति संज्ञया ख्यातः एकः शिष्य आसीद इति उच्यते। उनके शिष्यों में, तेषु शिष्येषु, उनके शिष्यों में रविदास संसार में रैदास इस नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। उनके शिष्यों में रविदास संसार में रैदास इस नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य थे, ऐसा कहा जाता है। रविदासस्य जन्म काश्याम मांडूर नाम्नि मनुवाडीह ग्रामे एक सप्तति उत्तर 1400 विक्रमाब्दे माघ मासस्य पूर्णिमायां तिथौ रविवासरे अभवत्। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविदास इति नाम जातम अनुमीयते। रविदास का जन्म काशी के मनुवाडीह गांव में सन 1471 विक्रमी संवत में माघ के महीने में पूर्णिमा तिथि को रविवार के दिन हुआ। रविवासरे तस्य जन्म इति हेतु रविवार के दिन उनका जन्म होने के कारण रविदासः इति नाम जातम, रविदास ऐसा नाम हुआ, इति अनुमीयते ऐसा अनुमान किया जाता है या ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पंचदश्यां शताब्दौ भारतीय जनजीवनम अतीव क्लेश क्लिष्टम आसीत्। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यधिक क्लेश अर्थात दुख और कष्ट से भरा हुआ था। 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यधिक कष्ट और दुखों से भरा हुआ था। यौवन शासकैः आक्रांतो देशो मिथः कलहायमानां भारतीयाः राजानः दुख दैन्यग्रस्ताः सर्वथा उपेक्षिताः भारतीय जनाः विविध धर्मानुयायिषु प्रवृत्तो विद्वेषः जाति वर्णेषु विभक्तो भारतीय समाज इति देश दशां दर्शम दूयमान हृदया तदानीन्तनां महात्मनः सन्तः च ईश्वरमेव शरणम् इति मन्यमाना ईश्वरं प्रति समर्पिताः सन्तः परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिमत्वं च बोधयन्ति स्म। बड़ा लंबा पैराग्राफ है, ध्यान से देखिए। मुस्लिम शासकों से देश आक्रांत था, भारतीय लोगों में आपसी कलह था, राजा दुख और दीनता से ग्रस्त थे,
सभी ओर से उपेक्षित भारतीय लोग सभी ओर से उपेक्षित हो रहे थे। विविध धर्म के अनुयायी विद्वेष की भावना में लिप्त हो चुके थे। जाति वर्णेषु विभक्तो और जाति और वर्ण में विभक्त हो रहे थे। भारतीय समाज इति और भारतीय समाज जाति और वर्णों में विभक्त होता हुआ इति देश दशाम दर्शम इस प्रकार की देश की दशा को देख देख कर तदानीन्तना महात्मनः इन महात्माओं का हृदय अत्यंत पीड़ित हो जाता था। संतः च ईश्वरम एव शरणम इति और ये संत ईश्वर को ही एकमात्र शरण मानकर ईश्वर के प्रति समर्पित संत परमात्मा की व्यापकता और उसकी सर्वशक्तिमत्वता का बोध कराते थे। फिर से देखिए, मुस्लिम शासकों से देश आक्रांत था। भारतीय लोगों में आपसी कलह था। राजा दुख और दैन्यता से ग्रस्त थे। सभी ओर से भारतीय जन या भारतीय लोग सभी ओर से उपेक्षित हो रहे थे या बेइज्जत हो रहे थे। विविध धर्मानुयायीषु प्रवृत्तो विद्वेषः विविध धर्म अनुयायियों के बीच विद्वेष की भावना प्रबल हो रही थी। भारतीय समाज जाति वर्णेषु विभक्तिषु भारतीय समाज जाति और वर्णों में विभक्त हो रहा था। इति देश दशाम इस प्रकार की देश की दशा को देख देख कर दूयमान हृदयाः तदानीन्तनं महात्मनः देख देख कर इन महात्माओं का हृदय अत्यंत ही पीड़ित हो जाता था और संतों के द्वारा ईश्वर ही एकमात्र शरण है ऐसा मानकर ईश्वर के प्रति समर्पित संत परमात्मा की व्यापकता और उसकी सर्वशक्तिमत्ता का बोध कराते थे, ज्ञान कराते थे। वस्तुतः तु तादृशा एव महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादृता भुवन। वास्तव में उन महापुरुष या वही महापुरुष संत शब्द के द्वारा भारतीय लोगों के मन में सम्मानित भी हुए। ये पर दुख कातराः परहितरताः दुखी जन सेवा परायणाः दलितान शोषितान प्रति सदयाः स्वसुखम अविगणयतः यदृक्षालाभ संतुष्टा आसन। ये माने जो दूसरे के दुखों को दूर करना, जो लोग दूसरे के दुखों को दूर करना, दूसरों की भलाई में लगे रहना, दुखी जन या दुखी लोगों की सेवा का भाव रखना, दलितों और शोषितों के प्रति दया का भाव रखना, अपने सुख के विषय में गणना न करना, यदृक्षा लाभ संतुष्टा आसन। अपने सुखों की गिनती न करते हुए यदृक्षा लाभ संतुष्टा आसन जो कुछ भी लाभ हो जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। वास्तव में वे महापुरुष ही संत शब्द के द्वारा भारतीय जनमानस में आदरित हुए, जो दूसरों के दुखों को दूर करना, दूसरों की भलाई में लगे रहना, दुखी लोगों की सेवा का भाव दिखाना, दलितों और शोषितों के प्रति दया का भाव रखना, अपने सुखों की गणना न करते हुए जो कुछ हो जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। यदृक्षा लाभ जो कुछ भी लाभ हो जाए उसी में संतुष्ट रहते थे। सत्पुरुषे महात्मा रविदास सत्पुरुष महात्मा रविदास
स्वकर्मणि निरतः सन, अपने कर्म में लगे होते हुए, परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन्, परमात्मा की श्रेष्ठता या महत्ता का वर्णन करते हैं। दुखितानि जनान् प्रति सदहृदयः कर्मणा प्रतिष्ठां लोके अस्थापयत्। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे होते हुए परमात्मा की महात्म्य माने श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। दुखितान् जनान् प्रति सदहृदयः कर्मणा प्रतिष्ठां लोके अस्थापयत्। अपने कर्म में लगे होते हुए परमात्मा की महात्म्यता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति दया का भाव हृदय में रखने वाले कर्मणः प्रतिष्ठां लोके स्थापित, कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे होते हुए परमात्मा के श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति अपने दया भाव वाले हृदय से कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। धर्म से बाह्य आचार एवं धर्म के बाह्य आचरण ही परस्पर वैरस्य हेतु परस्पर वैर का कारण है, इति सह विश्वसित अस्म, ऐसा उनका विश्वास था। अतो बाह्य आचारान् विहाय परिहाराय धर्माचरणम् प्रसिद्ध एव अस्ति। प्रसिद्ध एव अस्ति। धर्म के बाह्य आडंबर की अपेक्षा परस्पर वैरस्य एव हेतु इति, धर्म का बाह्य आचरण ही परस्पर वैर का कारण है, ऐसा उनका विश्वास था। इसलिए बाह्य आचरण त्याग कर या छोड़कर धर्म आचरणम विधेयम, धर्म का आचरण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये तीनों पैराग्राफ आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप लोग इनके अनुवाद घर में ही लिखने का प्रयास किया करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नमः संस्कृताय, शुभम संस्कृतम।